मेमल, प्लीज कीप इट ब्रीफ। जी अलीना, जो मैं बात कर रही हूँ कि देखें 63A का जो फैसला था उसकी वजह से जो पॉलिटिकल केओस हमने देखा है वो आज तक समेटा नहीं गया। वो जो एक गलत फैसला था जिसने री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि 18वीं तरमीम में देखें, वैसे तो अगर आप देखें मोस्टली जमहूरियत में तो ये होता है कि आप पार्टी राइज के अगेंस्ट जाकर भी अगर वोट देना होता है वो दे सकते हैं कि जी आपकी ज़मीर की आवाज़ है, आपकी एक इंडिविजुअल डिसीजन है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट है, हमने छांगा मांगा भी यहाँ पर देखते एक बैलेंस स्ट्राइक किया गया कि आप अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आप विल का इजहार करेंगे तो उसकी एक कॉस्ट होगी। आपके पास हक जरूर है लेकिन साथ एक कॉस्ट होगी। लेकिन 63 की जो जजमेंट आई, जो ये जिसने रीराइट किया, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, उसको हुकूमत के अलावा वैसे भी जब आप सियासतदानों से बात करें वो वैसे इस चीज को प्राइवेटली ये मानते हैं कि ये एक स्टेप था, पैरालाइज किया गया। इसके जो लॉन्ग टर्म रिपरकशंस तो ये थे कि पार्लियामेंट की एबिलिटी टू लेजिस्लेट को पैरालाइज किया गया इसके थ्रू। और 2 साल से जिस तरीके से रिव्यू नहीं लगा कि पहले बंदयाल नहीं लगा रहा फिर बाद में नहीं लगा, तो ये जो चीजें देखें, पार्लियामेंट का हक तो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सही गलत की इधर मैं बात नहीं कर रही। और हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ड्रैकोनियन लॉज आए हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जिसके हम बिल्कुल हम बोलते हैं इसके खिलाफ। मैं बात ये कर रही हूँ कि कैसे एक फैसले ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद किसी जो आर्मी चीफ के कहने पे उन्होंने ये जो फैसला दिया गया, और सही हो या गलत हो, पार्लियामेंट का हक तो है कानून साजी और आईनी तरमीम। सलाउद्दीन, लेकिन अगर वो करने जाते हैं और उसकी राह में कोई अचानक से फैसला या वजाहत आके रुकावट बन जाती है एन उसी वक्त जिस वक्त पता उन्हें वोटिंग है और किस तरह से वो असरअंदाज होगा, तो फिर इसको आपके अल्फाज में तारीख कैसे परखेगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है वो फैक्चुअली करेक्ट है। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो जहां रिजर्व सीट्स की जब हम बात करते हैं तो रिजर्व सीट्स का मसला शुरू कहां से होता है? रिजर्व सीट्स का मसला शुरू होता है जब सुप्रीम कोर्ट बल्ले वाला फैसला देती है। ठीक है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या ये ऑब्वियस चीज नहीं थी कि अगर हम इनसे सिंबल ले लेते हैं तो इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इनको रिजर्व सीट्स नहीं देगी। ये चीज उस वक्त आर्ग्यू भी की गई थी। हर जिसने भी उस पर तबसरा किया था उन्होंने कहा था ये एक इसका रिजल्ट होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो अपने बल्ले वाले फैसले में बिल्कुल दो जुमले लिखने की बात थी कि हम बल्ला तो छीन रहे हैं मगर उसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई का सियासी जो वजूद है वो खत्म कर रहे हैं, उसका बतौर एक पार्टी या उसका रिजर्व सीट्स अलॉट होने का उसका हक हम नहीं छीन रहे। ये वजाहत दे देती सुप्रीम कोर्ट में। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में जिस फैसले में काजी साहब भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की है, वो गलत तशरीह करने का मौका ही ना देते। ठीक है, बड़ा एक सिंपल तरीकेकार होता, नो डाउट। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आना और ये सब जो सारी कॉम्प्लिकेशंस अराइज की वो इसलिए की हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओरिजिनल जो फैसला था उसमें अभाम छोड़े। वो चीज सलमान राजा साहब ने इलेक्शन से पहले चैलेंज की थी। वो उस पिटिशन में कि ठीक है मुझे आप बल्ले का निशान ना दें मगर मुझे कम से कम एज अ पीटीआई कैंडिडेट कंटेस्ट तो करने दें। वो सुप्रीम कोर्ट में वो बेंच ने कहा कि नहीं, हम ये इशू अभी नहीं सुनेंगे। तो माफ कीजिएगा, ये कहना कि ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की गलती थी, नो डाउट पीटीआई की लीगल स्ट्रेटजी में भी कई गलतियां थी, मगर ये कहना कि सारी जिम्मेदारी उनकी है वो मैं समझता हूँ इज फैक्चुअली नॉट करेक्ट। दूसरी बात ये है कि जहां तक ये वाला इशू है कि आईनी तरमीम हम लाने वाले हैं, ये जो कमिटी की मीटिंग हुई थी वो तो अप्रैल में हुई थी। जो रिजर्व सीट्स का फैसला है वो तो आपका बहुत बाद में आया है, 2-3 महीने बाद आया है। तो ये भी कहना कि उसका इट वाज अ इमीडिएट रिएक्शन टू दैट, वो हो सकता है एक नेचुरली अगर आप सियासतदान होते हैं तो आप हर चीज को एक सियासी उसमें एंगल देखते हैं।
मगर वो जरूरी नहीं है कि वो हकीकत में मबनी। लेकिन इतना कोइंसिडेंस के सलाउद्दीन इतने महीनों से वो पड़ा हुआ था ना, उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आ रही थी, मुख्तलिफ दरखास्तें भी दायर की, इलेक्शन कमीशन दीगर फरीकैन ने, कोई वजाहत नहीं आई। एक दिन पहले जब वोटिंग होनी है वो वजाहत आ जाती है, और फिर जब सवाल होता है मजीद के वजाहत कैसे आई, ना कोई किसी को नोटिस हुआ, ना इन चेंबर समाज जिसका कहा गया था वो हुई, तो उसके बाद मजीद क्लैरिफिकेशन आ जाती है। अगर आप उसको भी कॉन्टेक्स्ट में देखें, अव्वल तो वजाहत आने से फैसले में तो कोई तब्दीली नहीं आई। फैसला जो था वो वही है जो जून में अनाउंस किया गया था, ठीक है। उसमें वजाहत आने से तो कोई और टाइमलाइन देखे ना, अप्रैल में वो जिस मीटिंग का तस्करा कर रहे हैं जिसमें ताड़र साहब ने कहा था सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को कि हम इसमें आईनी तरमीम का सोच रहे हैं, ठीक है, वो बात अप्रैल में हुई थी। जो फैसला आया था वो रिजर्व सीट्स का वो जून में आता है। जो तफसीली फैसला है, जो रीजंस हैं वो अभी आते हैं। तो ये कहना कि क्योंकि हमने आईनी पैकेज अनाउंस कर दिया था तो इसलिए तफसीली फैसला आ गया, इस मामले के ऊपर आपको इस मामले पर अदालत से कोई सियासत नजर नहीं आ रही है, कोई सियासत का उनसर नजर नहीं आ रहा? देखिए, मैं समझता हूं कि रिजर्व सीट्स जो पीटीआई को डिप्राइव करना वो गलत था। जो ओरिजिनल बल्ले का फैसला था आईनी इस्लाहात के मामले के ऊपर, आईनी इस्लाहात के मामले के ऊपर लीगल प्लेन आई थिंक वो गलत फैसले थे, एंड आई थिंक पीटीआई को वो रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि एब्सोल्युटली मैंने उसके ऊपर आपकी बात सुन भी ली और चलें 1 मिनट के लिए मान भी ली, बट मुझे बताइएगा आईनी इस्लाहात के ऊपर ये जो मामला हो रहा है, बड़ी अरसे से आप खुद अदालत में जाते हैं, प्ली करते हैं उनके सामने, क्या आपको इस सारे के सारे मामले में कोई सियासी उनसर या इंक्लिनेशन दूसरी जानिब से नजर आई? देखिए, मैं तो कई मर्तबा इस चीज पे तंकीद कर चुका हूं सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिसाइजेशन बहुत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को में मैंने आई अपीयर्ड इन दैट केस, और मेरी आर्ग्यूमेंट यही थी कि पॉलिटिसाइजेशन कम करने का तरीका ये है कि चीफ जस्टिस की जो डिक्टेटरशिप है इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस उसको खत्म किया जाए, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मकसद ही ये था। मगर जब उसको अचानक अब सितंबर में रिवर्स किया जाए और चीफ जस्टिस की डिक्टेटरशिप दोबारा कायम की जाए, तो उससे क्या पॉलिटिसाइजेशन बढ़ेगी या पॉलिटिसाइजेशन कम होगी? देखिए, बात यह है इस्लाहात बिल्कुल जरूरी है, और हमारे इदारों में इस्लाहात की अशद जरूरत है, और तमाम इदारों में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, नीचे अदालतों में हर जगह इस्लाहात की जरूरत है। मगर आप इस्लाहात के नाम पे जो आप तजवीज लेके आते हैं कि हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिसाइजेशन ज्यादा है, तो अब हम एक ऐसी फेडरल कोर्ट बनाएंगे जिसमें तमाम भर्तियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासतदान करेंगे, तो क्या उससे पॉलिटिसाइजेशन कम होगी? ये तो एक कॉमन सेंस के खिलाफ बात है। बाकी आईनी या कानूनी वो तो बड़ी बाद में बात आती है। ही नहीं है। कोई यहाँ से कमेंट करना चाह रहा था पैनल के ऊपर, मेमल प्लीज मुख्तसर रखिएगा। नहीं ना, मैं जो बात कर रही हूँ कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक साइड की सियासत नजर आती है, लेकिन जो दूसरी साइड की सियासत जिसके पूरे के पूरे ताने बाने ये हैं कि कहीं भी पावर ना उनकी चली जाए, वो नहीं नजर आती। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में एक इशू है, और हुकूमत ये कहती है, और पीपल्स पार्टी वालों का एक ये जो मानना, जो मैंने सियासी कॉस्ट की बात की ना, कि अगर आप गलती करेंगे, उनका ये कि देखें, अगर फर्ज करें सियासत में कोई गलती होती है, कैंपेन बहुत बुरी की, इलेक्शन हार गए, तो उसकी कॉस्ट है ना कि इलेक्शन हार गए, तो वो ये कहते हैं कि पीटीआई से एक गलती हुई और वो जो है उसकी कॉस्ट है कि रिजर्व सीट्स उनको नहीं मिलेंगे। ये सलाउद्दीन जो बात कर रहे हैं बल्ले के फैसले के ऊपर, आपको पता है कि हम, मेरी भी यही राय है कि बिल्कुल गलत फैसला था, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजर्व सीट्स पे भी आपको पता है कि मेरी ये राय है कि ये पीटीआई की रिजर्व सीट थी, किसी और को नहीं मिली थी। मैं आपको बता रही हूँ कि जो सियासतदान है वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर भी, इस फैसले में भी एक सियासत की गई, और इस वक्त अदलिया में वो जजेस को, बाय द वे मैं एक बात और भी बताती चलूं, वो कहते हैं जजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल जजेस है, वो जजेस की काबिलियत या इनकी इवन इंडिपेंडेंस और इस चीज के ऊपर वो एतराज नहीं करते। वो कहते हैं लेकिन एक सियासत हो रही है, और इतनी ज्यादा हो रही है कि पार्लियामेंट को पैरालाइज करने के लिए की जा रही है, कि पार्लियामेंट जो है वो इख्तियार उनसे, ये जो महमल ने बात की है, अगर इजाजत हो महमल की बात को जरा सा आगे देखें। जो जजेस की बात की, अभी ये जो जज साहिबान हैं
मंसूर अली शाह साहब, और उन्होंने कहा ये अब हुकूमत कहती है सियासत हो रही है वगैरह। मंसूर अली शाह साहब पिछले साल तक तो सबसे अच्छे जजेस में से थे इसी हुकूमत के लिए। जब वो हम ख्याल बेंचेस की एलिगेशन लगाई जा रही थी, तो मंसूर अली शाह साहब, जब वो आपको याद होगा वो 9 रुकनी बेंच था, उसमें मंसूर अली शाह साहब का व्यू था, अतर मिनल्ला साहब का व्यू था, याह्या अफरीदी साहब का व्यू था। उस वक्त तो उनको ये जजेस बिल्कुल अच्छे लगते थे। अब अगर किसी रिजर्व सीट के केस में अगर उन जजेस ने व्यू कुछ हुकूमत के खिलाफ दे दिया है, तो अचानक से वही जजेस जो पहले आईन पसंद जजेस थे वो अब सियासी जजेस हो गए हैं। तो इस तरह तो नहीं, अपनी मर्जी से आप जजेस को मलाइन कर दें, तो मैं समझता हूँ वो मुनासिब बात नहीं। देखिए असल चीज ये है, जवाब देना चाह रही हैं। देखिए माज़रत साहब, मुख्तसर रखिएगा प्लीज महमल। इसीलिए सलाउद्दीन आपको कहा कि वो ये नहीं कह रहे कि ये जजेस सही नहीं है या इनकी क्रेडिबिलिटी, वो बेसिकली जो सियासत का आंसर आ गया, क्योंकि उनको लगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पता नहीं क्या पावर्स ले ली जाएंगी जुडिशियल रिफॉर्म्स के थ्रू, तो इसलिए सियासत, वो सियासत की बात कर रहे हैं। फिर उसमें वो